आज हम लोगों का त्रिकोणमिति का अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 त्रिकोणमिति और प्रश्न वाले टूक ए पढ़ने से पहले उसको बेसिक अच्छी तरह से जानकारी ले लेना होगा, तब ठीक से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ तो 1 कैसे होता है पहला क्लास में बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आज सीखते हैं। यहाँ सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं एक कैसे आता है। सिद्ध करने के लिए इसको बोलते थे LHS, इसको बोलते थे RHS। इसको हल करेंगे तो इसको ये आना चाहिए। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लाना है, सिद्ध करना है। साइन को जो था लंब बटा कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका कुछ होता है आधार बटा कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लघुत्तम लीजिए, कर्ण का स्क्वायर तो हो गया कुछ लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम बहुत पहले पढ़ चुके थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर होता है, यानी इन दोनों का जगह ई कर्ण के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, कर्ण के स्क्वायर अब नीचे क्या है, कर्ण का स्क्वायर कट गया, एक कट गया पूरा पूरी, तब एक आएगा, कितना आएगा एक, यही लाना था। हो गया RHS, ये प्रूव हो गया। ये अब इसको बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। ये तो सिद्ध कर दिए, इसको से क्या क्या सूत्र निकलता है थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये तो 1 हो गया, कैसे 1 हुआ हम सीख गए। अब यहाँ देखिए, इससे सूत्र क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को पट्टी कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र बन गया। फिर यह साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे, ये पट्टी रूट में जाता है तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार से अगला इसको, आपकी इसको टपाते ही पट्टी तो बच जाएगा कौन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी को कॉस थीटा, देखिए स्क्वायर नहीं लिखे हैं, स्क्वायर नहीं लिखिएगा इधर जाएगा तो रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इसका सूत्र हो गया क्या, वो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी ये मेन सूत्र हो गया। इससे क्या सूत्र का निर्माण हो गया, 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, ये हो गया। अब होता है यहाँ दूसरा में देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी सिद्ध कर लेते हैं कैसे होता है। इसको क्या बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं RHS। इसको हल करेंगे तो एक आना चाहिए, लिखते हैं LHS से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है बताया थे, याद कीजिए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का होता है तो कॉस का याद कीजिए, तो आधार बटा कर्ण होता है। इसका कुछ हुआ कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए माइनस, यहाँ देखिए इसका लंब बटा आधार, लंब बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आधार के स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, बच जाए कुछ कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सूत्र देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ कर्ण के स्क्वायर इधर लाइए लंब को, तो लंब के स्क्वायर ये बचे कुछ आधार के स्क्वायर। देखिए आधार के लिए ये दोनों कर्ण माइनस लंब, यानी कर्ण माइनस लंब की जगह कुछ लिख सकते हैं आधार के स्क्वायर। तो देखिए कर्ण माइनस लंब, यहाँ लिख दिए आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो कितना आ गया 1। यहाँ देखिए सिद्ध हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1।
इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। दूसरा, अब इससे के गो सूत्र बनता है 4 गो, ओकरा से के गो बनता है 4 गो, पहला से अगला से भी 4 गो बनेगा। तो देखते हैं 4 गो कैसे बनता है। यहाँ देखो, यहाँ पहले देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको पट्टी कीजिएगा तो आ जाएगा 1, ये पट्टी माइनस पट्टी आएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए सेक थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 को बन गया, इससे 2 को बन गया। अब आगे देखते हैं। अब इसको देखिए थोड़ा सा, ये tan है, tan को पट्टी कर देते हैं, इसको ये पट्टी, यानी खास देखिए सेक स्क्वायर थीटा tan को पट्टी करेंगे, एक ही पट्टी तो एक माइनस एक आएगा, ये आ जाएगा पट्टी प्लस में बदल, बराबर को पट्टी पट्टी आता है, चिन्ह बदलता है, हो गया। इसको हम कहने का मतलब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बतिया एक ही है, ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख दिया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको देखिए tan थीटा बराबर रूट अंडर का है, रूट स्क्वायर हटाए हैं, आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। यहाँ देखिए क्यों बना, इससे 2 को बन गया, आई दोनों एक ही है, एक वही तो 4 को बन गया। इसको याद रखना होगा कैसे कैसे होता है, तब आगे जाके पूरा अच्छा से प्रश्नावली क्लियर होगा बहुत अच्छी तरह से। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए ठीक से, इसको सिद्ध कर लेते हैं। लिखते हैं LHS से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र बोलिए। सूत्र बोलिए, कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन कुछ होता है, साइन की याद रखिए लव बटा कॉन, कॉन बटा लव, याद रखिए। पूरा पहली क्लास में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में। इसको कुछ आधार बटा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत, या लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम हो जाएगा लंब के स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। या अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए अब यहाँ थोड़ा सा कर्ण के स्क्वायर आधार की पट्टी लाइए, अब बच गया कुछ लंब, आधार की पट्टी लाए तो माइनस में बच गया कुछ लंब, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ भी वही भी है, यहाँ भी कुछ हो जाएगा लंब के स्क्वायर, देखिए यहाँ लंब के स्क्वायर कट गया, आ गया कितना 1, देखिए सिद्ध हो गया 1। यानी हमको याद रखना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा याद रखना होगा। इससे क्या सूत्र बनेगा 4 गो। 4 गो किस प्रकार से बनेगा ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको पट्टी कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, एगो बन गया। आगे देखिए दूसरा का कोसेक थीटा, स्क्वायर नहीं लिखे हैं, स्क्वायर नहीं लिखिएगा तो रूट में जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत हो गया। अब इसमें देखिए अब कि इसको टपाते हैं, इसको कहा टपाती पट्टी, ई माइनस है तो सोचते हैं कि प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ही पट्टी लाया माइनस 1 हो गया कुछ कॉट स्क्वायर थीटा, इतना में दिक्कत नहीं, इतना में दिक्कत नहीं है। तब आगे देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, इसको इधर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए तो कॉट थीटा स्क्वायर नहीं लिखे हैं तो स्क्वायर नहीं लिखिएगा तो रूट में जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। देखिए ए 4 हो गया। ये पूरी तरह से अच्छी तरह से याद रखना होगा, बार बार बनाइएगा लिखिएगा तब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सूत्र जान गए, अब इससे थोड़ा सा आओ सीखते हैं थोड़ा थोड़ा।
या थोड़ा सा देखिए, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक। अभी सीखे हैं, एक होता है। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ भी एक होगा। कितना लेकिन समझ आता है कि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होना चाहिए ना, यहाँ कोण दे ले, कोण थीटा का जगह कुछ भी रहेगा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ बीटा तो यहाँ भी बीटा, तब एक होगा। यहाँ देखिए, यहाँ बीटा तो यहाँ भी बीटा, तो एक हो गया। जैसे भी यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा एक। नहीं, एक नहीं होगा, काहे कि यहाँ बीटा यहाँ बचे है, थीटा है, एक नहीं होगा। दोनों जगह कोण का मान बराबर होना चाहिए। जैसे भी यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ एक हो जाएगा, काहे कि दोनों का जगह कोण के मान बराबर है। यही लिख देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो यहाँ एक नहीं, एक नहीं होगा, काहे कि कोण का मान बराबर नहीं। ध्यान दीजिएगा ये वाला बात, दोनों जगह कोण का मान बराबर होना चाहिए, तभी बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। अब इसमें समझना है क्या, अब मान से पहले बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक देखिए, सवाल हम दे रहे हैं, प्रश्न लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा के रूप में बदलिए। सवाल आपका हो गया, तो सवाल हो गया, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा के रूप में बदलिए, तो कॉस थीटा के रूप में बदलना है। यानी यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, हम लोग सूत्र पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं सूत्र में, देखिए यहाँ समझिए ना भैया, ऐसे समझिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यही हो गया रूप में। यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस के रूप में आएगा कि नहीं, ये मतलब समझना है कि यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है नहीं, ऐसा नहीं, अंक कुछ भी रह सकता है, लेकिन कॉस नहीं आया, कॉस आया कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, ये दूसरा सवाल, हम ये पहला सवाल हो गया। अब प्रश्न नंबर दूसरा हम देते हैं साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में बदलिए, हो गया। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा साइन थीटा के रूप में, स्क्वायर नहीं। देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ दिए तो वही आंसर हो गया। यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना है, ये साइन थीटा तो 1 साइन थीटा तो बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब आगे इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा देते हैं। तीसरा आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा को tan थीटा के रूप में बदलिए, कुछ बदलिए। यहाँ याद रखिए सूत्र सेक स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर। tan में आ गया ना, तो ये आपका आंसर इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से हल करना। एक बार देते हैं अपना मन से, ये भी याद रखिएगा सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, याद रखिएगा ये VI है। फिर cot थीटा बराबर cos थीटा बटा
साइन थीटा ई होता है। ई दुलड़ुआ को अच्छा से याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। कैसे होता है ये भी सीख लेंगे हम लोग आगे चल के। ये देखिए पहला क्लास में बताए थे अच्छी तरह से। यहाँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस लिखा हुआ कॉस, ध्यान से। अब देखिए सवाल हम देते हैं अगला। सवाल क्या देते हैं, साइन साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा के रूप में बदलिए। बदलिए यहाँ देखिए सेक थीटा के रूप में, तो यहाँ पर एकदम आराम से सूत्र लिखिए। साइन स्क्वायर हल, पहले यहाँ लिख लेते हैं हल, और इसको हम बनाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस, यहाँ देखिए कॉस, याद रखिए हम अच्छी तरह से बताए थे। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बटा सेक थीटा, याद रखिए। तो यहाँ को जो लिखेंगे कॉस के लिखेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का है, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर, कोई दिक्कत। और उल्टा कैसे होता है बहुत अच्छी तरह से सीखे थे कब, पहला क्लास में। पहला क्लास मतलब बेसिक क्लास, त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास हम बताए थे बहुत अच्छी तरह से। और जो विद्यार्थी नहीं समझ रहा वो जाके पहला क्लास में जाकर पूरा बेसिक क्लास वाला देख लेना, बहुत अच्छी तरह समझ में आया कैसे उल्टा होता है। अब देखिए ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्क्वायर थीटा लघुत्तम लीजिए, यहाँ जगह सेक स्क्वायर थीटा, नीचे एक रहता है, कुछ नहीं तो एक आई ए, ये भी ऐसा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसी सवाल की हम और चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसी सवाल को और चेंज कर सकते थे। चेंज करने के लिए सीखिए पहले कैसे कैसे होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ही, थोड़ा सा समझिए। यहाँ tan स्क्वायर थीटा को सेक थीटा के रूप में बदलिए। बदलिए तो देखिए यहाँ सूत्र हम देखिए, सूत्र पहले याद रखिए, सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी पढ़ाए हैं। एकरे में क्या लिखाए थे हम, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ जो विद्यार्थी ने समझ आया था, टेन की पट्टी एक ही पट्टी, टेन को पट्टी करेंगे तो देखिए थोड़ा समझा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, यहाँ जब बचे टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर लाना। देखिए यहाँ तो कुछ हो जाएगा, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ कुछ में लाना था सेक थीटा के रूप में। यही सवाल हम अगला सवाल बना देते हैं। अगला टेन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा के रूप में बदलिए। बनेगा, बनाइए तो आपने बनाइए, देखते कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, टेन स्क्वायर थीटा को जिसको कहेगा उसको सूत्र लिख दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमको लाना है कुछ में कॉस में, तो इसको कॉस में बदलिए, इसको कॉस में बदलिए, तो कॉस के इसका उल्टा होता है। देखिए cos स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत। फिर अब आगे कुछ विशेष कर सकते हैं, तो लघुत्तम ले लीजिए cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब इस प्रकार से चेंज हम करते हैं। ये पूरा बेसिक क्लास था, अब किताब से चालू करते हैं। इसको
अब देखिए पहला सवाल नंबर, अब बारीकी से पहला दूसरा तीसरा सब बनाते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इस सूत्र से हम पढ़ चुके थे, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, देख लीजिए। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। सूत्र में अच्छी तरह से बताया कैसे 1 होता है, ये भी बता दिए। दूसरा देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा? इसको देखिए पहले दूसरा का पहला बनाए तो इसका सूत्र है, इसका देखिए हम लिखाए होंगे क्यों चीज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब पूछ रहा है इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? तो यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइए एक इसको उधर भेज दिए, प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी आपका आंसर ये होगा tan स्क्वायर थीटा। इसका कुछ आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ सूत्र से कैसे बना। आगे देखिए दूसरा का, यहाँ देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा है, को sin स्क्वायर अल्फा के रूप में लिखिए। इसका सूत्र देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा काहे लिखे? इसके पहले थीटा लिखे थे, यहाँ 1 होता है, एक देखिए थीटा लिखे थे, थीटा लिखे थे, यहाँ अल्फा तो यहाँ भी अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब लाना कुछ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसको देखिए माइनस में cos है तो इसको पट्टी कर दीजिए, यानी sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस में cos स्क्वायर अल्फा, इसका इसके बराबर क्या है? sin स्क्वायर अल्फा के रूप में व्यक्त कीजिए, आ गया, व्यक्त हो गया, यही यानी sin स्क्वायर अल्फा के रूप में हो गया। कोई दिक्कत? यानी इसका ये आंसर होगा ई वाला, ठीक। तीसरा के देखिए, तीसरा देखिए एक स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात में भरे, यानी वो रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। देखिए इसका सूत्र हम अच्छी तरह से लिखा देते, रूट आएगा यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा तो cos ए। अच्छा स्क्वायर लिखे हैं? नहीं, स्क्वायर नहीं लिखना है, स्क्वायर के बदल ही रूट हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए इसका भी सूत्र लिखाए थे, इसका भी सूत्र देख लीजिएगा। सेक स्क्वायर लिखे हैं? नहीं, स्क्वायर नहीं लिखना है, ताकि स्क्वायर के जगह पर जा गया है रूट। अब यहाँ देखिए 1 लिखना है, इसका तो 1 लिखेंगे, और इसका इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं लिखा कि रूट आल है। अब इसको देखिए किसका उल्टा होता है? साइन के, तो साइन याद रखिए एकदम अच्छी तरह से, डेली प्रयास कीजिएगा तभी समझ में आएगा कौन किसका उल्टा होता है। कौशिक किसका? साइन का, साइन किसका? कौशिक का। इसका देखिए इसका सूत्र लिखाए होंगे हम, कौची कॉट, क्या लिखाए थे? कॉट। आज स्क्वायर लिखे हैं? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर काहे लिखे हैं? स्क्वायर की जगह बचा है रूट, ध्यान रखिएगा। हाँ ए काहे लिखे? यहाँ ए है। अब इसको देखिए वो फिर आ गया कौची, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा भी नहीं, थीटा का है ना, यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखना है। यहाँ स्क्वायर का है लिखना है, काहे कि रूट आल है। स्क्वायर के बदले में ही, स्क्वायर के बदले ही रूट आता था। आई बटा बटा ये कॉस, नीचे कॉस है। अभी लिखाए थे tan थीटा बराबर यानी sin थीटा बटा cos थीटा, लिखाए थे कि नहीं? तो देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए। इसको क्या लिखेंगे? दोनों की जगह tan, देखिए tan लिखेंगे, दोनों की जगह क्या लिखेंगे? tan लिखेंगे, थीटा लिखेंगे नहीं, यहाँ ए है तो ए लिखना, ए हो गया। इस प्रकार से के गो 5 गो। आगे देखिए छठा देख लीजिए, छठा में इसको देखिए तो इसको क्या लिखेंगे? थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा।
यहाँ लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए का है, पहले समझे ठीक से, का है लिखे कॉस, ये रूट में है, क्या है रूट में, पूरा रूट में है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा तक, यह कॉस, इसको कुछ लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन ए, कोई दिक्कत, ए भी रूट में है, ए भी रूट में, तो स्क्वायर नहीं लिखे हैं तो रूट खत्म, स्क्वायर नहीं लिखे हैं तो रूट खत्म, तो बस ये को जी इसको लिखाए थे, देखिए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन, कॉट थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ कुछ हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट थीटा लिखे है, थीटा नहीं, थीटा यहाँ यहाँ तो थीटा लिखे यहाँ, ये तो ये लिखना, यही आपका आंसर, यानी ये तीसरा के बन गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू, यहाँ कुछ तो गुना है, 1 माइनस साइन थीटा थीटा है बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, क्या बार बार बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं एल एच एस, इसको क्या बोलते हैं आर एच एस। देखिए सिद्ध करने का मतलब बहुत तरीका होता है, इसको बनाएंगे इसको लाना है, कभी कभी क्या होगा इसको बनाएंगे इसको लाना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो शुरू करेंगे इसको लाना रहेगा, इसको शुरू करेंगे इसको लाना रहेगा, कोई दिक्कत, और कभी भी क्या होगा इसको कुछ बनाएंगे कुछ इसको बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, कहाँ पर जाके ये मिलता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझना है ठीक से, तब पहले आप इसको बनाएंगे तो इसको लाना है, इसको बनाएंगे तो इसको लाना है, जो इससे आसान पड़ेगा उसी से हम बनाएंगे, तो हमको आसान पड़ रहा है इससे, यानी एल एच एस, जिससे आसान पड़ेगा उसी से बनाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी के ए, ये देखिए फिर से बोलते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हम पढ़े थे। अब बात रह गया कि पहले प्लस पहले माइनस, कुछ कोई भी रह सकता है, पहले प्लस भी रह सकता है या पहले माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इसको हल कर देते, ए के स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कितना लिखता है स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ कोण के छोड़ के यहाँ लिखना है, थीटा अलग लिखना है, कोण अलग लिखना है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, एक के स्क्वायर एक होता है, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, को दिक्कत, इसका सूत्र लिखा थे हम, देखिए देख लीजिएगा सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा, हमको लाना है कॉस नहीं सेक लाना है, इसका कॉस किसका उल्टा होता है याद कीजिए सेक का, तो सेक थीटा। अब बात रह गया कि यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर, देखिए यही लाना था, हो गया लाना था आर एच एस, पहुंच गए, लिखेंगे 8 एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ, कोई दिक्कत, इस प्रकार से हमको बनाना था, बन गया। चौथा का चौथा के दूसरा देखिए, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग किए बिना साइन 15 डिग्री यानी साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताए, यानी सारणी नहीं देखना है, इसको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट हम लिखाए थे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ 15 तो यहाँ भी 15, ये दोनों सेम रहना चाहिए कोण की जगह, तो देखिए दोनों कोण की जगह सेम है कि नहीं, इसीलिए इसका मान 1 होगा, कितना होगा इसका मान 1 होगा, ये बढ़ गया 1 होगा, डायरेक्ट है। इसको क्या है, इतना को के का मान याद करना है, हल करना, तो पहले लिखिएगा हल दम प्रेम से, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, यहाँ देखिए इसको लिख देते हैं जिस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा, इसको देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाओ, इस अभी बताए एक बार जोड़ एक बार घटाओ, सेम टू सेम रहेगा, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ये अभी सूत्र लिखाए थे, यहाँ लिखिए ए के स्क्वायर या साइन के स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, यहाँ बराबर के है तो के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं,
सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ a के स्क्वायर 1 आज साइन स्क्वायर थीटा बराबर के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सूत्र याद होगा तो समझ में आएगा ठीक से। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ गुना है, कुछ नहीं तो गुना, इसका क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये बताए थे हम दोनों का मान एक होता है डायरेक्ट, या याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉस सेक का उल्टा कट गया तो बच गया कितना, एक, कितना बच गया, एक बच गया। यहाँ बराबर, सॉरी छूट गया था, बराबर के, या बराबर के इधर कुछ बच गया एक, इधर के, यानी के बराबर एक आ गया। या फिर से लिख दीजिए, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर के, सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के, यह के था इसका उल्टा होता है, कट गया बच गया के, इधर कट गया कुछ नहीं बचा तो एक बराबर के बराबर एक। ये हम लोग के आज 4 के तीसरा समाप्त हो गया, यानी आज 4 तक ही हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला पार्ट से अगला वीडियो में देखेंगे, अगला वीडियो जो बनाएंगे यानी 5 सवाल जो पढ़ेंगे पूरा सूत्र पर आधारित रहेगा, सूत्र याद रखना होगा, या एक पेजा में लिख के रख लीजिएगा। आज तक इतना ही, ठीक, ओके।